नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गावः पवित्रं परमं गावो मङ्गल्यमुत्तमं गावः स्वर्गस्य सोपानं गावो धन्या सनातना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए शत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम् हय्यंग वीण प्रियं नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारिवती गोकुलपति श्री गोकुले तुम विभुं श्रीमन्मन्मथ मोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे। बोल बालकृष्ण भगवान की। सियावर रामचंद्र की। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गालीधर विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार जोदायक फलचार जोदायक फलचार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज सद्गुरु देव की। पूज्यपाद श्री वाल्मीकि जी महाराज की। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सियावर राम। सीताराम
सीताराम जय हनुमान सीताराम। ओ सीताराम जय हनुमान सीताराम जय हनुमान। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदना। सब ताली बजाते हुए गाएं। नंदना भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदना। मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर। बांके बिहारी गोपाला बांके बिहारी गोपाला बांके बिहारी गोपाला। मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। भजो गोविंदा गोपाला। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय हर हर बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। बरसाने वाली राधे वृषभान दुलारी राधे। आप लोगों को थोड़ी आवाज आए। हाँ श्री राधे 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 जय राधे राधे राधे। बरसाने वाली राधे संतों की प्यारी राधे। जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे। जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन में हरि लाल की राधा रानी की सियावर रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की।
ओम नमः पार्वती पतये नमः पार्वती पतये हर 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 नमः पार्वती पतये हर हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं। परम कृपालु भक्त वत्सल भक्त वंशा कल्पतरु अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अनंत आनंद रस मूर्ति अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री गोवर्धन नाथ प्रभु की महती कृपा प्रसाद से भगवान के दिव्य मंगलमय चरणारविंद में प्रणाम करते हुए श्री हिंदू मंदिर में विराजमान भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विश्वनाथ आद्य शक्ति भगवती माँ पराम्बा भगवान गणपति श्री हनुमंत दादा समेत विराजमान समस्त देव देवीय सत्ताओं को वंदन करते हुए भगवान की अत्यंत महती कृपा हम सब के ऊपर हुई। इस पवित्र श्रावण मास में पुनः विगत वर्ष इसी व्यासपीठ पर बैठकर भगवान के सन्मुख जगत के नाथ भगवान भूत भावन विश्वनाथ की कथा को गाने का सुयोग उपस्थित हुआ था। इस वर्ष पुनः पंचदिवसीय श्री राम कथा के रूप में भगवान राम की भगवान कृष्ण की महिमा गाने का ये सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में अगर कहें, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि यह गुण साधन ते नहीं हुई। जगत में बहुत प्रकार के फल मिलते हैं तो उनके मूल में कुछ ना कुछ निमित्त बनता है। और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों के लिए जीव संपूर्ण जीवन उद्यम करता है। धन से बहुत कुछ मिलता है, पद से बहुत कुछ मिल जाता है, प्रतिष्ठा से बहुत कुछ मिलता है, तो कहीं धन बल काम आता है, कहीं पद बल काम आता है, कहीं प्रतिष्ठा का बल काम आता है। पर पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा, भगवान की कथा इनमें से किसी भी बल के कारण नहीं मिलती। भगवान की कथा केवल एक बल के कारण मिलती है और वह है भगवान की कृपा का बल है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, यह किसी साधन का फल नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी कृपा, हे ठाकुर, तुम्हारी कृपा होती है जो, तो कृपा के कारण भगवान की कथा प्राप्त होती है। कथा को महापुरुषों ने क्रिया साध्य नहीं कहा। यद्यपि कथा करानी हो, करनी हो, व्यवस्था, मैनेजमेंट, प्रबंधन सब सोचना पड़ता है, कहाँ होगी, कैसे व्यवस्थाएं बनेंगी, तो एक रूप में ये मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, कथा क्रिया साध्य नहीं है, कथा कृपा साध्य है।
यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा। भगवान कृपा करते हैं। तो हमारे यहाँ तो यह भी कहा गया जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। तो हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। पावन श्री राम कथा का हमें 5 दिवस आश्रय प्राप्त होने वाला है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की श्रवण और उसकी महिमा का जो वर्णन किया है कुछ चौपाइयों का। राम कथा कली कलुष विभंजन, राम कथा कली कलुष विभंजन, पुनि विवेक पावक कहूँ वरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ वरनी। रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइयै विश्रामा, सुनत श्रवण पाइयै। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदर्शन। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनु प्रयास हो ही भवभंगा, बिनु प्रयास हो ही भवभंगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को अग्नि कहा है। गोस्वामी जी के शब्दों में राम कथा कली कलुष विभंजन। इस संसार में नाना प्रकार के क्लेश है, नाना प्रकार के भय हैं, उद्विग्नता है। उन क्लेशों को कोई नष्ट करने वाला है, वह जो क्लेशों का जो कूड़ा है। तब गोस्वामी जी ने कहा पावक कहूँ अरण्य, जिस प्रकार कूड़े करकट में आग लग जाए तो कूड़ा करकट नष्ट हो जाता है, वैसे भगवान राम की कथा को पावक कहा। यद्यपि एक जगह यह भी कहा कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। तो उसको एक बार शशि किरण, चंद्रमा की किरणें भी कहा गया है। तप्त जीवन में जब भगवान की कथा की किरणें पड़ती हैं तो जीवन शांत होता है और मंगल प्राप्त होता है। हम 5 दिवस भगवान की कथा गाएंगे। हम प्रारंभ में 7 श्लोक, और हो सकता है आप सबको यह याद भी हो। अगर याद हो तो गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में, क्योंकि मानस घर घर में पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, आज हम चर्चा करेंगे पूज्यपाद गोस्वामी जी के बारे में। तो मैं इसका जो क्रम है, अगर श्लोक याद हो तो मेरे साथ। रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण। क्या शब्द है? वर्ण। श्रीमद् भागवत जी का पहला शब्द है सत्य, सच्चिदानंद रूपाय। श्रीमद् भागवत का अंतिम शब्द है परम। भागवत सत्य से परम की यात्रा कराती है। गोस्वामी जी ने कहा यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि। भगवान राम के चरित्र को जो गाएगा
हरि पद पावई, उसे भगवान के चरण मिलेंगे। और एक बात कही, तेना पर है भव कूपा, इस संसार के कूप में वह गिरेगा नहीं जो इसका आश्रय करेगा। रामायण का, मानस का जो पहला शब्द है, वो पहला शब्द है वर्ण। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मानस का अंतिम शब्द है मानवाः। ये कथा वर्ण से प्रारंभ होती है। वर्ण माने रूप से, वर्ण माने लिंग से, वर्ण माने जाति से, वर्ण माने भेद से, वर्ण माने संकीर्णता, वर्ण माने देह बुद्धि, शरीर को, अपने आप को देह मान लेना। वर्ण माने संकुचिता। लेकिन राम कथा सुनते सुनते गोस्वामी जी ने कहा, जो इस कथा को सुनेगा मानवाः, और मानव बनेगा। भवानी संकिनो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यद्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वर। इस कथा में प्रवेश करने से पहले मैं पूज्यपाद गोस्वामी जी को स्मरण करूंगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह रामचरितमानस इस ग्रंथ की रचना की, और हमें विदित हो इस ग्रंथ के बारे में। गोस्वामी जी का जो जन्म है हमारे यहां चित्रकूट के निकट। गोस्वामी तुलसीदास जी का अद्भुत जन्म है आत्माराम दुबे जी के यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा, और बांदा जिले में एक जगह है राजापुर। राजापुर नाम के इस गांव में आत्माराम दुबे जी और माता हुलसी देवी के यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी जी का जन्म हुआ। ये मैं इसलिए उनकी कथा गा पा रहा, उनकी जन्म कथा बोल रहा हूं ताकि मैं उनकी कथा गा सकूं। आचार्यों की कृपा के बिना न तो कथा को गाया जा सकता है, न उनके भावों को समझा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो एक अद्भुत चमत्कार ये हुआ, वे 32 दांत लेकर पैदा हुए थे। ये चमत्कार था उस समय। हम गोस्वामी नाभादास जी के जन्म के बारे में सुनते हैं, जो भक्तमाल के रचयिता हैं। तो भक्तमाल के रचयिता पूज्यपाद नाभा जी का जन्म हुआ तो जन्मांध पैदा हुए, वो जन्म से अंधे थे। और उनके जीवन में जब आचार्य चरण श्री अग्रदेव जी आए हैं और उन्होंने 5 वर्ष के बालक को जंगल में भटकते देखा, उस बालक को जब 2-3 प्रश्न किए तब पता चला वो बालक कोई साधक है पूर्व जन्म का। तब आचार्य ने देखा उसकी भीतर की दृष्टि तो खुली हुई है, अब बाहर की दृष्टि खोल दी जाए। तब आचार्य ने जब आंखों से स्पर्श किया तब गोस्वामी नाभादास जी की बाह्य दृष्टि आई है। भक्त नरसिंह मेहता के चरित्र को जब हम सुनते हैं तो ये विदित हो, नरसिंह मेहता 8 वर्ष तक नहीं बोले। और नरसिंह मेहता जी को गोद में लेकर उनकी दादी, तो माता पिता तो उनके बचपन में चले गए थे, तो उनकी दादी, जो भी संत आता, जो भी साधु आता, तो दादी बस यही कहती थी कि मेरा बालक बोलने लग जाए, इसके माता पिता तो है नहीं, कैसे जीवन जिएगा। तब किसी महात्मा ने कहा कि माँ कि बोलेगा, और बोलेगा तो ऐसा बोलेगा कि जगत सुनेगा उसे। ये बोलेगा तो ऐसा बोलेगा, उसके कीर्तन को सुनने के लिए, उसके भजन को सुनने के लिए द्वारकाधीश रण छोड़ रहा है।
वो स्वयं प्रकट होंगे और एक दिन ये कृष्ण भक्ति में डूबकर ऐसा कीर्तन करेगा, शिवालय में बैठकर भगवान का नाम गाएगा कि शिवालय की मूर्ति से भगवान विश्वनाथ महादेव प्रकट होंगे। और हुए। गोस्वामी जी 32 दांत लेकर पैदा हुए। अब शकुन मान में इसे किसी के कोई विशेष अंग निकल आए, कोई अलग उंगली निकल आए, अलग कोई ऐसा असामान्य बात हो जाए, मोहल्ले में चर्चा होने लगी। और मोहल्ले में आकर कुछ लोगों ने कहा कि 32 दांत लेकर ये बालक पैदा हुआ है। किसी ने कहा यह अपशकुन है। अब जिसकी लिखी हुई मानस को दुनिया गा रही है, और फिर घर में यह चर्चा हुई, इस बालक को प्रवाहित कर दिया जाए। गोस्वामी जी के पिताजी को भी ये कहा किसी ने, और वहां आसपास के कुछ ब्राह्मणों की, कुछ बुजुर्गों की बातों को सुनकर आत्माराम जी के मन में भी ये आ गया। उस समय एक ज्योतिषी आए हैं, और ज्योतिषी ने, हो सकता है ये सत्य भी रहा हो, और उसने बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये कहा कि इस बालक को प्रवाहित कर दो, क्योंकि इस बालक की रेखाएं कहती हैं कि जो इसका लालन पालन पोषण करेगा वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। माँ होती है, हाँ, उसके लिए उसका बालक काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, माँ का अपना ममत्व है। रात्रि के अंधेरे में जब माँ को यह पता चल गया कि इस बालक को जमीन में गाड़ने की अथवा तो प्रवाहित करने की तैयारी होती है, तब एक चुनिया नाम की दासी है। माँ ने कहा कि मैं मेरी आंखों के आगे मेरे जीवित बच्चे को प्रवाहित होते न देख पाऊंगी। चुनिया, तू कुछ पैसे ले और या तो मेरे पीहर चली जा अथवा अपने गांव चली जा, जहां तुझे उचित लगे, रात्रि के अंधेरे में। और जिसको माँ की गोद में होना चाहिए था, जिसको माँ के स्तनों से मुख लगाकर माँ का दुग्ध पान करना था, जिसको वात्सल्य मिलना था, वो जन्म लेते ही वात्सल्य से हीन हुआ। और चुनिया नाम की दासी उनको लेकर गए। जोशी ने कहा कि अशुभ मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। थोड़े समय के बाद गोस्वामी जी को जन्म देने वाली उनकी मां और गोस्वामी जी को जन्म देने वाले उनके पिता दोनों ना रहे। किसी को यह बात पता भी न चल जाए कि यह बालक आत्माराम दुबे जी का ही है, तो बड़े होने पर वह पूर्वाग्रह भी परेशान करता है, यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और गोस्वामी जी ने स्वयं अपने बालपन का जब कई जगह पर वर्णन किया है, तो लगता भी है भगवान के भक्तों के जीवन में कितने कितने कष्ट आए हैं। उनका लालन पालन करने वाली जो वह दासी है, चुनिया जिसका नाम है, कोई रोग लगा, कोई व्याधि लगी, गोस्वामी जी बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते तो बच्चे पूछते थे, शाम को समय हो जाए, सबके माता पिता अपने अपने बच्चों को जब बुलाने के लिए आते, तो गोस्वामी तुलसीदास जी से जब बालक पूछते कि तुम्हारे माता पिता वो तुम्हें लेने नहीं आए, ये सुनते थे तो गोस्वामी जी के नेत्र सजल होते थे। कल्पना करें 4-5 वर्ष का बालक होगा। कभी कभी चुनिया दासी से पूछते भी थे तो वह विषयांतर कर देती, इधर उधर की बात कर देती। और दुखद घटना ये रही, इसी बाल्यावस्था में जिस चुनिया नाम की दासी ने इनको पाला, किसी रोग के कारण 5-6 वर्ष के पूज्यपाद गोस्वामी जी हुए हैं, वह चुनिया नाम की दासी भी चले गए।
गांव में खबर फैली कि यह बालक इतना अपशकुनी बालक है कि यह पालन पोषण करने वाले को ही भक्षण कर लेता है, तो इसको पालता है। और जगत कितने कितने भ्रमों में, कितने कितने अंधविश्वासों में, कितने द्वंद्वों में जीता है। फिर गोस्वामी जी ने वह अपमान उन 5, 6, 7 वर्ष की अवस्था में देखा है कि जब बालकों के साथ वे खेलने लगे तो ऐसा कहते हैं कि उन बालकों के माता पिताओं ने आवाज लगाकर अपने अपने बालकों को बुला लिया और बुलाकर कहा, तुम सबके साथ खेलना पर इस बालक के साथ मत खेलना। जो इसके संग रहेगा ये बालक बस उसकी मृत्यु का निमित्त बन जाता है। तो गोस्वामी जी के साथ बालकों ने भी खेलना बंद कर दिया। और एक स्थिति ऐसी आई, 7-8 वर्ष की अवस्था आते आते जब एक दिन पूरा गोस्वामी जी को भूखे हो गया, गांव में कोई भोजन कराने वाला उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन जिसको संसार नहीं पालता उसे प्रकृति पालती है, उसे परमात्मा पालते हैं। जगत के नाथ भगवान भूत भावन विश्वनाथ महादेव से ना रहा गया। और ऐसी सत्य घटना इसी कलिकाल में है कि एक वृद्धा स्त्री का वेश बनाकर भगवती जगदम्बा आई है, मां अन्नपूर्णा आई है। और स्वयं मां अन्नपूर्णा ने, मां जगदम्बा ने गोस्वामी जी को नित्य भोजन कराया। तो गांव के लोग, पड़ोस के लोग इस बात से अचंभित थे, इस बालक को कौन भोजन करा रहा है। एक नियत समय पर एक वृद्ध ब्राह्मणी आती, गोस्वामी जी को भोजन कराते। इसलिए कभी कभी गोस्वामी जी के शब्दों में ही उन्होंने आगे कहा, तुलसी मेरे सींचे ते कुम्हलाए, राम भरोसे जे रहे, पर्वत पे हरिरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम अपने घर में एक पौधा लगाते हो, एक बीज बोते हो, रोज पानी देते हो, सूख जाता है। इतनी परवाह करने के बाद भी पौधा सूख जाता है। कभी जंगलों में देखना, पर्वतों पे देखना, कभी पहाड़ों पे देखना, कौन जल देता होगा, कौन खाद देता होगा। सत्य बात तो यह है, राम भरोसे जे रहे, पर्वत पे हरिराए। जो परमात्मा के भरोसे रहते हैं वो लहराते रहते, प्रकृति पोषित करती है। थोड़े समय के बाद जब समर्थ हो गए, तब फिर भगवती अन्नपूर्णा गई। ये जब ऐसा कहते हैं 11-12 वर्ष के हुए, तब एक संत हैं श्री नरहरिदास जी, उनको भगवान रघुनाथ ने प्रेरणा दी है। उनको स्वप्न हुआ है, एक बालक है बिना माता पिता के और दुखी जीवन जी रहा है, उस बालक को तुम अपने आश्रम में लो। तब संत नरहरिदास जी ने श्री गोस्वामी जी को अपने आश्रम में लिया है, श्री अयोध्या में लेकर आए हैं। नाम मिल गया, दीक्षा मिल गई, राम नाम जपने लगे। सूकर क्षेत्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है, सौरो क्षेत्र कहते हैं, और उसे भगवान बारह के प्रागट्य का भी स्थल माना जाता है। सूकर क्षेत्र में आकर फिर उनको एक बार भगवान राम की कथा का श्रवण कराया है। और गोस्वामी जी खुद ही स्वीकार करते हैं कि बालपन होने के कारण, नासमझ होने के कारण, एक शब्द ये भी कहा, रुचि ना होने के कारण, रुचि नहीं थी तब ना सुन पाए। अयोध्या में रहने लगे हैं, संतों के संग रहते हैं। गोस्वामी जी का चित्त अयोध्या में रम गया। तब गुरु ने एक बार आज्ञा दी है और कहा कि तुम विवाह करो। और गोस्वामी जी महाराज का
रत्नावती नाम की एक विदुषी कन्या के साथ बाल्यावस्था में ही फिर विवाह हुआ है। भगवान के भक्त के जीवन में अनेकानेक ऐसे आयाम, अनेकानेक ऐसे प्रसंग आते रहते हैं। थोड़े समय ही ये ग्रस्त आगे बढ़ा है, चल पाया है। और गोस्वामी जी अपनी पत्नी से अतिशय प्रेम करते थे, उन्हें प्रेम था। अब यह भी इसके पीछे कारण, यद्यपि पत्नी से कोई प्रेम करे इसका कोई कारण थोड़ी है, तो अब दोनों का जीवन है, दोनों को जीवन जीना है। पर बचपन चूंकि प्रेम से रहित था, बचपन में प्रेम ना मिला, कोई मोह ना मिला, कोई परवाह ना मिली, तो फिर रत्नावती जब जीवन में आई है तो उसका प्रेम जब मिला तो गोस्वामी जी आसक्त हुए। विदित कथा है, दुनिया जानती है। एक बार रत्नावती को अपने पीहर जाना था और उसने जब गोस्वामी जी को कहा कि मैं मेरे पीहर जा रही हूं, तो उसके जाने की बात सुनकर दुखी हुए और फिर बार बार उसको उदास होकर कहा कि मत जाओ। तो उसने कहा मैं इतने समय तक आपके निकट हूं, रही हूं, 1-2 दिन में लौट आऊंगी। वह अपने घर पे गई हैं, नदी के पल्ली पार उनका घर है। थोड़े से समय तक गोस्वामी जी ठीक रहे, फिर पत्नी की याद आने लगी। एकांकी जीवन में कोई था नहीं, आसक्त थे पत्नी में, और पत्नी से बोल कर गई कि मैं कल लौट आऊंगी, लेकिन गोस्वामी जी से रात कटनी मुश्किल हो गई। पत्नी से मिलने के लिए चल दी है। तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तेज हवा बह रही है। नदी के तट पर जब गोस्वामी जी गए, कोई नाव नहीं है, कोई नाविक नहीं है। कूद गए नदी में। थोड़ा बहुत तैरना आता था, नहीं आता था, और फिर कहते हैं किसी कोई लाश बह रही थी, कोई शव बह रहा था, उस शव को ही नाव बना लिया। उस पर बैठकर अथवा तो उसका सहारा लेकर गोस्वामी जी ने नदी को पार किया। फिर अपनी पत्नी के पीहर स्थित उस घर पर पहुंचे। रात्रि का समय है, घर का दरवाजा बंद है। मन में विचार करने लगे कौन दरवाजा खोलेगा। तब निर्णय किया कि मैं दीवार के सहारे घर में प्रवेश करूंगा। दीवार पर कैसे चढ़े, वहां तो कुछ है भी नहीं। गोस्वामी जी को थोड़ी बिजली के प्रकाश में एक रस्सी नजर आने लगी है, और उस रस्सी को देखकर मानो उन्हें लगा कि जैसे मैं पत्नी से मिलने के लिए व्याकुल हूं, हो सकता है वह मेरी प्रतीक्षा करती हो, वह भी व्याकुल रही होगी। और उसने जानबूझकर खिड़की के बाहर इस रस्सी को टांग दिया ताकि मैं आऊं, मुझे चढ़ने में असुविधा ना हो। उसे पकड़कर और खिड़की कूद कर भीतर गए, पर सोती सोती पत्नी को जगाया है। रत्नावली जगी है और इन्हें देखकर अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, और गोस्वामी जी को कहा कि रात को आप यहाँ। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मुझसे रहा नहीं गया। तो उसने कहा कि मैं कल तो आने वाली थी, आप इतने विद्वान हैं, शास्त्र को जानने वाले हैं, दीक्षा आपने ली है, आपको इतनी सी प्रतीक्षा नहीं हुई। घर का दरवाजा लगा हुआ था, भीतर कैसे आए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि तुमने मेरे आने के लिए रस्सी टांग रखी थी, मैं उसको पकड़ के आया। तो फिर उसने कहा मैंने तो कोई रस्सी नहीं टांगी। दौड़ी दौड़ी वह खिड़की के पास गई है, और खिड़की के पास आकर जब देखा तो एक सर्प टंगा हुआ है, सर्प लटका हुआ है। गोस्वामी जी भी घबरा गए। रात के अंधेरे में तुमने नदी पार कैसे की? वहां तो कोई नाविक नहीं था, और इतना तेज नदी का प्रवाह है। कहा मुझे एक नाव मिल गई थी, पत्नी से न रहा गया। उसी समय इनको नदी के तट पर ले गई, मुझे नाव दिखाओ। और वहां जाकर जब देखा
कोई नाव नहीं थे, एक लाश पड़ी हुई थी। और इसके बाद रत्नावली ने जो शब्द कहे हैं, उन शब्द ने गोस्वामी जी की जीवन की दिशा बदली। लाजे न आवत आपको, लाज न आवत आपको, दौड़े आयऊ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ। अस्ति चरम मम देह में, तामे ऐसी प्रीत, अस्थि चरम मम देह में, तामे ऐसी प्रीत, और नैन जो होती राम से, तो काहे भवभीत। उस समय रत्नावली ने फटकार लगाकर इनको कहा, लाज ना आवती आपको, आपको शर्म नहीं आई? रात के अंधेरे में दौड़े चले आए, धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक्कार है ऐसे ऐसे प्रेम को, कहा कहूं मैं। अस्थि चरम मम देह में, ताम है ऐसी प्रीत। इस अस्थि मांस मज्जा रक्त से बने हुए शरीर में इतनी प्रीति, इतनी आसक्ति, नेक जो होती राम से, तो काहे भवी। इसका एक 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा परमात्मा से हो जाता, रघुनाथ से हो जाता, भगवान ठाकुर से हो जाता, तो इस संसार सागर से छूट जाते। मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने नदी पार की, और पत्नी ने बस इतना कहा, राम नाम का आश्रय कर लिया होता तो संसार रूपी समुद्र पार हो जाता। ये फटकार जब लगाई, और ऐसी कथा है, बस वो शब्द गोस्वामी जी के लिए प्रेरणा बन गए, और वो आवाज भीतर गई। फिर गोस्वामी जी घर नहीं गए उसी समय। और कथा तो यह है, रत्नावली के पैर पकड़े हैं गोस्वामी जी ने, हाथ पैर पकड़े, चरण पकड़ लिए रत्नावली के, और कहा, रत्नावली मैंने बहुत शास्त्र पढ़े, सब कुछ पढ़ा, पर मेरी अंतर्दृष्टि आज खुली, पर तेरे वचन से खुल गई। और कभी कभी ऐसा होता है, कोई समय आता है, पता नहीं किसका वाक्य जीवन की दिशा बदल देता है। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास कहते हैं, यह शब्द थेरेपी है, विचार थेरेपी है, ये चिंतन थेरेपी है। जब हम सावधान होकर, एकाग्र चित्त होकर सुन रहे होते हैं, वक्ता के द्वारा बोले गए बहुत शब्द कान तक जाते हैं, उससे ऊपर कोई साधक होता है कि जो कान तक शब्द पहुंचे हैं, वो कान में गए हुए शब्द हृदय तक चले जाते हैं। उससे ऊपर की एक अवस्था होती है, हृदय से उतरकर वह अवचेतन मन में चले जाते हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस बोलते हैं। और कोई एक शब्द भीतर चला जाए, स्थिति बन जाए, प्रेरणा बन जाए, जीवन का ध्येय वाक्य बन जाए, चिंतन बन जाए, दिशा बदल जाती है। गोस्वामी जी तो बस चरण पकड़ के कहा कि रत्नावली, मैं तुझे गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। और ये कहकर फिर गोस्वामी जी नहीं लौटे, और कहते हैं सीधे अयोध्या के लिए गए। महिलाओं के हितों के लिए काम करने वाली एक बहन जो भारत में बहुत काम करती थी, एक बार हमसे वाद विवाद करने को आ गई। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप इस बात को मानो कि गोस्वामी जी की परम गुरु उनकी पत्नी ही थी। हमने कहा गोस्वामी जी मानने हैं तो हमें दिक्कत क्या है मानने में? वो तो उन्होंने ही मान लिया। पर मैंने कहा कि भूमिका तो पहले से तैयार हो रही थी, फल पक चुका था। कभी कभी तुम नारियल लेकर जमीन में फोड़ते हो, दो बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार मारा, ये ठीक है, 5वीं बार में फूट गया, और
जो 4 बार तुमने मारा है वो व्यर्थ नहीं गया है। तो है नहीं। नरहरिदास महाराज ने जो राम नाम की दीक्षा दी, राम नाम जपते जपते वह स्थिति तो आई कि पत्नी का वक्त के प्रेरणा बन गया। हो सकता है वैराग्य की अग्नि जल रही हो, पर एक बड़ी पुरानी कहावत है, बुद्धिज्म में एक कहावत कही जाती है कि ऊंट को बिठाना हो, कितना भी सामान लाद दो नहीं बैठेगा, पर हो सकता है एक स्थिति ऐसी आ जाए, एक तिनका रख दिया जाए और वो बैठ जाता है, वो स्थिति आ गई हो। तो हमने कहा कि वह जो पूर्व में भजन किया है उसकी प्रेरणा है, और अगर केवल पत्नी के फटकारने से वैराग्य हो जाए तो रोज सुबह शाम उत्सव चल रहा है, ये महोत्सव तो रोज हो रहा है। लेकिन गोस्वामी जी के बाद पत्नी की फटकार पर एक जैन दर्शन में भी, मैं उसका भी नाम मेरी स्मृति में नहीं आ रहा, एक जैन दर्शन में भी ऐसा है, हो सकता है मैं कल उसका नाम बताऊंगा। आचार्य महाप्रज्ञ को मैंने पढ़ा था, तो आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा कि एक व्यक्ति के भीतर वैराग्य घट रहा था, और जब व्यक्ति के भीतर वैराग्य घटे तो वह वैसी बातें करने लगता है। तो कभी कभी जो चिंता में जाएं, डिप्रेशन में जाएं, तो ऐसा नहीं है अचानक वो चले गए, उससे पहले उनका विचार, चिंतन, स्थिति, वातावरण, उनका पहनावा, उनका जीवन के प्रति उत्साह, वो झलक देता है, संकेत देता है, ये व्यक्ति उस पथ पे चला गया। इस व्यक्ति के भीतर वैराग्य घट रहा था। ये जैन परंपरा में सन्यास की तैयारी कर रहा था, और वहां तो बिल्कुल भगवान महावीर की तरह और सब कुछ त्यागना पड़ता है। इसकी ऐसी स्थिति आ गई थी कि पूरी तैयारी में था, पत्नी इसको स्नान करा रही थी, और तो पत्नी ने स्नान कराते कराते एक शब्द कहा कि मुझे मेरे घर जाना है। बोले क्यों? कि मेरा भाई साधु बनने की तैयारी कर रहा है। इसने विनोद में यह कह दिया कि साधु बनने की तैयारी नहीं की जाती, साधुता तो अचानक घट जाती है, एक सेकंड में घट जाती है। भगवान बुद्ध ने कोई तैयारी थोड़ी की, सोते सोते चले गए। तो पत्नी को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कि इतने बड़े साधु और साधुता के बारे में जानते हो तो खुद बन के दिखा दो। बस वही शब्द कहते हैं, स्नान कर रहा था, वहीं खड़ा हो गया और कहा कि तुम्हारे शब्द का इंतजार कर रहा था, और आज आपकी आज्ञा हो गई, चल दिए वहीं वस्त्र छोड़कर। पत्नी तो घबरा गई, मजाक कर रहे होंगे, चले गए फिर भगवान की शरण में। भगवान महावीर की जैन परंपरा का आश्रय किया। पत्नी ने शब्द कहा, लाजे न आवत आपको दौड़े आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं ना। अस्थि चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भवरी। गोस्वामी जी ने उसी समय घर छोड़ दिया, वैराग्य हो गया, और कहाँ चले? भगवान राम को ढूंढने की, पानी की लालसा लग गई। अब कहाँ जाऊं? तब कहते हैं मन में विचार किया, काशी में भगवान शंकर स्वयं आकर राम नाम का उपदेश करते हैं, और काश्याद मरणम मुक्ति, काशी में आकर मुक्ति मिलती है, मन के चक्षु खुलते हैं। गोस्वामी जी महाराज राम नाम जपते जपते काशी में आए, और यहीं से गोस्वामी जी के जीवन को एक दिशा मिली। हम हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं, जब गाते हैं, तो एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आ गए, यहाँ भूत ही निकट आया है, वो हम सुनाएंगे। गोस्वामी जी काशी में बैठकर भगवान का नाम जपते हैं। शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण।
शरण हम आए तुम्हारी शिव भोले। ताली बजाते हुए आए तुम्हारी शंभु आए तुम्हारी, आए तुम्हारी शंभु आए तुम्हारी, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तुम्हारी शिव भोले, शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम। शीस पे तेरे चंद्र विराजे, शीस पे तेरे, शीस पे तेरे चंद्र विराजे, शीस पे तेरे, जटा में गंगा धारी, जटा में गंगा धारी, शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तुम्हारी, आए तुम्हारी भोले, आए तुम्हारी, आए तुम्हारी, आए तुम्हारी शंभु आए तुम्हारी, आए तुम्हारी शंभु, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तुम्हारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम। कृपा करो हे अवगढ़दानी, कृपा करो हे, कृपा करो हे अवगढ़दानी, कृपा करो हे अवगढ़दानी, भक्तन भय भारी, भक्तन भय भारी, शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए, आए तुम्हारी भोले, आए तुम्हारी, आए तुम्हारी भोले, आए तुम्हारी भोले, आए तुम्हारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तुम्हारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तुम्हारी। गले में तेरे सर्पों की माला, गले में तेरे, गले में तेरे सर्पों की माला, गले में तेरे डमरू भारी, शरण हम आए तुम्हारी, तेरे डमरू भारी, शरण हम आए, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तुम्हारी, शिव
गाइए। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शंभु नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव। गोस्वामी जी के जीवन में पत्नी के शब्द प्रेरणा बने। काशी में आए और काशी में फिर किसी ने कहा भगवान शंकर के दर्शन होंगे अथवा श्री राम जी के दर्शन होंगे। बहुत समय तक गोस्वामी जी ने काशी में निवास किया, ना तो भगवान शंकर के दर्शन हुए, ना श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। और बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद फिर गोस्वामी जी का पुनः चित्त उच्चाटित हो गया काशी से। एक दिन मन में विचार कर लिया गोस्वामी जी ने कि आज मेरा काशी में अंतिम दिवस है और आज और रुकूंगा। अगर रघुनाथ के दर्शन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो काशी छोड़कर कहीं और जाऊंगा। यद्यपि काशी के बारे में और शंकर जी के बारे में सुनकर आए थे, पर बाद में उन्होंने विनय पत्रिका में पद लिखा भी है, दानी कहूँ शंकर समनाही, दीन दयाल देवोई भावे, जाचक सदा सुहाई। गोस्वामी जी का ये पद भी है। अंतिम दिन है। गोस्वामी जी प्रातः शौच करने के लिए जब काशी में जाते थे तो हाथ में लोटा लेकर, एक पात्र लेकर शौच के लिए जाते।
शौचादि कर्म के बाद जो जल बचता था, एक छौकर का पेड़ था, उस पेड़ की जड़ में उस जल को डाल देते थे। उस छौकर के पेड़ पर एक भूत रहता था। भूत बड़ा प्रसन्न था इनसे, उसे वह हेय जल मिल जाता। भूत ने गोस्वामी जी की बातें सुन ली थी कि आज ये अंतिम दिन है इनका। गोस्वामी जी शौचादि कर्म करके आए, जो बचा हुआ जल था उस छौकर के पेड़ के नीचे डाला, और जो ही निकले धम से एक आदमी ऊपर से कूदा। घबरा गए गोस्वामी जी, यहाँ कौन आ गया? देखा तो भूत खड़ा हुआ था। गोस्वामी जी ने कहा, भैया तुम कौन हो? बोले मैं भूत हूँ। बोले भगवान के दर्शन नहीं हुए, चलो भूत के दर्शन तो हो गए, कोई तो मिला इतने। गोस्वामी जी ने कहा, भूत? भूत ने कहा कि मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहो वो दे दो। बोले जिसको प्रसन्न करने आए वो तो प्रसन्न नहीं हुआ, तुम खामखा प्रसन्न हो रहे, लेना नहीं देना नहीं। जिसको रिझाना चाह रहे थे, जिसके लिए क्या क्या व्रत पूजा जब तक परिक्रमा क्या क्या ना किया, इतना करने के बाद वो तो प्रसन्न नहीं हो रहे, और तुम्हें तो जानते भी नहीं, हमारा कोई परिचय भी नहीं, तुम खामखा प्रसन्न हो रहे हो। तब उसने कहा कि नित्य तुम मुझे जल देते हो, बस उस जल से मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं प्यासा पड़ा रहता था, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो गोस्वामी जी ने कहा, पहले तो ये बताओ तुम दे क्या सकते हो, स्तर क्या है देने का? कहीं ऐसा हो हम कुछ ऐसा मांग रहे जो तुम्हारी औकात से बाहर हो। पहले तुम यही पूछेंगे तो भूत है, अपना ही कल्याण नहीं कर पाए तो हमारा क्या करेगा? उसने कहा, देखो मैं मेरा प्रारब्ध भोग रहा हूँ, मैं मेरे कर्म का दंड भोग रहा हूँ, पर तुम मांगो तो सही। धन मांगो, पद मांगो, प्रतिष्ठा मांगो, जो मांगोगे। फिर गोस्वामी जी को तो एक ही लगन लगी थी, चाहे लगन लगी घनश्याम की, जिसको आचार्यों ने गाया, जिसको जो रोग लग जाए। गोस्वामी जी को तो एक ही रोग लगा था, भगवान के दर्शन का। गोस्वामी जी ने कहा, हे भूत देवता, भूतनाथ तो नहीं प्रसन्न हुआ, पर भूत प्रसन्न हो गया, हमें राम जी के दर्शन करा दो। एक बार राम जी को देखना चाहता हूँ। तो फिर भूत ने कहा कि ये थोड़ा मेरे स्तर से बाहर की बात है, ये मैं नहीं करा सकता। राम जी के दर्शन कोई आचार्य करा सकता है, कोई गुरु करा सकता है, कोई महात्मा करा सकता है, कोई भगवत भक्त करा सकता है, वो आचार्यों का अधिकार है, वो मेरा अधिकार थोड़ी है। हम एक निवेदन आपको करें, ये बात भगवान की उपस्थिति में बोल रहे हैं, परमात्मा भी किसी के कर्म दंड को नहीं मेटते। नहीं मेटते का अर्थ ये नहीं है कि उनकी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, नहीं। भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन, नियम बनाने वाला, नियम का पालन करता है। परमात्मा तो किसी के प्रारब्ध को नहीं मेटते, पर हमारे महाराज जी कहा करते हैं, कोई आचार्य कृपा करे, कोई सदगुरु कृपा करे तो प्रारब्ध को मेट सकता है, महात्मा की सामर्थ्य है। आचार्य कर सकते हैं, महात्मा लोग कर सकते हैं। भूत ने कहा कि भगवान के दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं, हनुमान जी से मिलवा सकता हूं। गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी कहां पर हैं? तो उसने कहा, मैं लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि भूत पिशाच, मैं तो जा ही नहीं सकता। की चाहिए बेटा? टॉफी चॉकलेट कुछ नहीं है, इतने तो कथा ही है भगवान की। यही मह रघुपत नाम उदारा। मैं हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी कहाँ पर हैं? तो उस भूत ने पता बताया। उसने कहा, काशी में 80 घाट के तट पर एक राम कथा हो रही है, और उस राम कथा को सुनने के लिए प्रतिदिन हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं
बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के, हो सदा रहो रघुपति के। भगवान रघुनाथ से श्री हनुमान जी ने कहा था, जब भगवान साकेत लोग जाने लगे, सबको सब कुछ दे दिया। किसी को राज्य मिल गया, किसी को सत्ता मिल गई, किसी की पत्नी मिल गई। हनुमान जी को भगवान ने कहा कि हनुमान तुम्हें कुछ चाहिए? तो हनुमान जी ने बस इतना कहा कि तुम्हें पा लेने के बाद अब क्या पाना, बस भगवान इतना बता दो, मैं आपके साथ साकेत चला चलूं, वैकुंठ चल चलूं, तो इतना हमें बता दो, साकेत में कथा होती है कि नहीं होती है? भगवान ने कहा देखो भाई, वैकुंठ में हमारे दर्शन मिलते हैं, साकेत में दर्शन मिलेंगे, कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा मुझे तो एक रोग लगा है और उस रोग की मुझे दवा लेनी पड़ती है। रोग है हम सबको संसार का, उसकी दवा क्या है? भगवत कथा को औषधि कहा है। तो मैं तो रोज इस दवा का लाभ लेता हूँ। फिर हनुमान जी ने कहा कि मैं इस धरती पर रहूंगा। तो हनुमान जी वैसे तो 7 चिरंजीव जो है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। 7 चिरंजीव हैं। 8वें हमारे मार्कंडेय ऋषि हैं। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। किसी का प्रभाव सतयुग में है, किसी का त्रेता में है, किसी का द्वापर में है। हनुमान जी कौन है? चारों युग। कुछ पंडित जी कहा करते थे, कुछ पंडित जी राम किंकर जी महाराज, तो देव में भेद तो नहीं करते। हनुमान दादा के चरित्र को जब गाते थे तो उन्होंने कहा हनुमान दादा ऐसे हैं, तुम गाओगे तो तुरंत उपस्थित हो जाएगा। तो किसी ने कहा ऐसे क्यों? बोले कोई गरुड़ पे आएंगे, कोई नंदी पे आएंगे, कोई किसी पर बैठ कर आएंगे, देखना पड़ेगा गाड़ी कहाँ है हमारी, अभी बुलाना पड़ेगा। हनुमान जी को तो कुछ नहीं करना, पवन पुत्र है वो तो वही है, जैसे ही नाम लोगे तुरंत पवन पुत्र उपस्थित हो जाए। साधु संत के। और अभी मैं आपको बताऊंगा अभी हनुमान चालीसा के बारे में भी 1-2 बातें। हनुमान चालीसा की रचना कब हुई होगी, पर हमें से शायद किसी को पता भी ना हो। जेल में लिखा गया है हनुमान चालीसा। कहां पर? जेल। हनुमान जी जहां भगवान की कथा होती है, हनुमान दादा पहुंचते हैं। भूत ने कहा कि कथा हो रही है, सबसे पहले देखना कोई श्रोता आएगा और सबसे अंत में जो जाए, फटे हुए कपड़े होंगे, फकीर होगा, फक्कड़ होगा, अवगढ़ होगा, हो सकता है मुख से गाली भी निकाल दे, अव्यवहारिक भी हो, चरण पकड़ लेना। वो डांटेगा भी, फटकारे भी, हो सकता है दंड होगा उसके पास, वो दंड लेकर दंड भी मार दे, पर फिर पकड़ लेगा। वो स्वामी जी अगले दिन 80 घाट पर गए हैं। भूत ने बताया, रोम रोम पुलकित हो रहा है। जाकर बैठ गए, तब देखा एक वृद्ध साधु आया है, फटे हुए कपड़े हैं, अलग दशा है। पूरी कथा में एक कोने में बैठकर उसने कथा सुनी, सब चले गए, सबसे अंत में गया। वो स्वामी जी ने देख लिया। फिर अगले दिन भूत को बताया कि हाँ मुझे पता तो लग गया। तो उसने कहा विलंब मत करना, कल कथा का समापन है।
और एक बार चुक गए तो न जाने कितना समय लगेगा। बंधुओं, फिर ऐसी कथा है। अगले दिन गोस्वामी जी आए। गोस्वामी जी की कथा से ज्यादा दृष्टि उस कोने पर लगी थी, और जैसे ही आरती हुई बस उस साधु ने भगना प्रारंभ किया, और गोस्वामी जी ने जाकर उस साधु के चरण पकड़ लिए। बाबा चरणों में गिर गए। हे हनुमंत दादा, हे प्रभु। महात्मा ने कहा तेरा दिमाग खराब है, भाग यहां से। क्या लगा रखा है हनुमान हनुमान। धक्का मारकर गोस्वामी जी को पीछे फेंका। लंबे लंबे कदमों से काशी की 80 घाट की गलियों में से साधु ने भगना प्रारंभ किया। गोस्वामी जी ने दौड़ लगाई, फिर साधु को पकड़ा और कहा कि हे भगवान, अब लुका छिपी मत खेलो, अब तो दर्शन दे दो। महात्मा ने कहा मेरे हाथ में डंडा है, मैं डंडा मार दूंगा। बोले कुछ भी मार दो, जगत के डंडों को खाते खाते यह स्थिति हो गई, न छोड़ूंगा। डंडा हाथ में उठा लिया मारने के लिए। गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिए। गोस्वामी जी ने सर उठाकर देखा तो वीर बजरंग बली प्रकट हो गए, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान दादा के जैसे ही दर्शन किए, तुरंत गोस्वामी जी महाराज चरणों में गिर पड़े, प्रणाम कर दिया, और बस इतना कहा है, एक मेरी इच्छा है, भगवान राम के दर्शन करा दो। तब गोस्वामी जी ने कहा काशी में वास करने का तुमको फल मिलेगा। यहाँ बैठकर जिसने शिव शिव जपा, और मैं ये निवेदन ऐसे तो मैं कल परसों करूंगा जब ये बात आएगी, तो फिर भी श्रावण का महीना है तो मैं निवेदन कर रहा हूँ। भगवान शंकर की कृपा के बिना कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है। जिह पर कृपा न करे पुरारी, ते न पाव मुनि भगत हमारी। भगवान विष्णु कहते हैं जिसके ऊपर भगवान शंकर कृपा न करें उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने। महादेव की कृपा के बिना वृंदावन में हरि नहीं मिलता। गोस्वामी जी महाराज के जीवन में महादेव की कृपा हुई तब रघुनाथ मिले। और हम कहा जाए, जिस नरसिंह मेहता के चरित्र को मैंने अभी संक्षिप्त में बोला, उस नरसिंह मेहता को रास का दर्शन करवाया था तो महादेव ने करवाया। बिना महादेव के मति निर्मल नहीं। चित्रकूट चले जाओ, और चित्रकूट में आप में से कभी कोई गए हो, कोई गए चित्रकूट कभी? चित्रकूट में बस रहे रहिमन अवध नरेश, जापर विपदा परत है सो आवत हे देश। गोस्वामी जी ने चित्रकूट में राम नाम जपा है, शिव शिव जपा है। मंदाकिनी नदी के तट पर एक दिन बैठे हुए थे, वहां बैठकर चंदन घिस रहे थे। दो बालक आए हैं दौड़े दौड़े, अचानक आए, अचानक चले गए। श्री गोस्वामी जी को आकर उन्होंने कहा बाबा चंदन दे दो, और गोस्वामी जी ने चंदन दिया। दोनों ने फिर कहा हमारे माथे पर भी लगा दो। गोस्वामी जी ने माथे पर चंदन लगा दिया, चले गए। हनुमान जी ने गोस्वामी जी को शाम को पूछा कैसे दर्शन हुए भगवान राम के और लखन के? तो कहा कैसे दर्शन, किसके दर्शन? बोले आज आए तो थे। कब आए? बोले वो दो बालक जो चंदन मांग रहे थे, भगवान राम और लखन ही तो थे। फिर गोस्वामी जी की भाव समाधि लग गई, रो पड़े, देख भी ना पाया कैसे मेरे दुर्भाग्य, मेरे हाथों से चंदन लगवा लिया, और मैं तो ऐसा स्तब्ध हो गया, कुछ बोल भी ना पाया। फिर 2-4-5 दिन बीते, और 2-4-5 दिन के बाद फिर वही प्रसंग घटा। अब के बाद घोड़े पर बैठकर फिर दो बालक आए, और फिर गोस्वामी जी से चंदन मांगा। स्मृति में ऐसा कुछ हो गया कि आज भी कोई खबर नहीं थी। और बालकों ने गोस्वामी जी को कहा कि बाबा हमारे चंदन लगाओ। गोस्वामी जी चंदन लगा रहे थे। हनुमान जी ने सोचा आज भी अगर मैंने न बताया तो फिर, तो यह जो दोहा है ना, ये हनुमान जी ने गाया है।
चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर, तिलक लेत रघुबीर। जैसे ये गाया है, सुख के रूप में श्री हनुमान जी ने गोस्वामी जी की भाव समाधि लग गई है। भगवान राम के चरणों में गिर पड़े, लखन लाल के चरणों में गिर पड़े, खूब रोए हैं। फिर भगवान ने अपनी कृपा का हाथ और श्री गोस्वामी जी के ऊपर रखा है और कहा, भगवत यश को गाओ, हरि यश को गाओ। यश गाया है। काशी में भगवान शंकर की आज्ञा इनको बार बार हुई और भगवान शंकर ने कहा कि तुम भगवान राम की कथा को गाओ। और वह ऐसा कहते हैं, जिस रामायण को, जिस मानस को चौपाई में, छंद में, ग्राम्य भाषा में और आज घर घर गाई जाने वाली कथा है मानस की कथा। तो गोस्वामी जी विद्वान नहीं थे ऐसा नहीं है, उस समय के प्रकांड विद्वानों में थे, जिनके बारे में श्री मधुसूदन पाद ने लिखा है, आनंद कारणे भस्मिन जंगमस तुलसी तरु, कविता मंजरी भांति राम प्रबर भूषता। श्री मधुसूदन पाद कह रहे हैं, इस काशी रूपी आनंद वन में कोई चलता फिरता तुलसी का वन है तो वह गोस्वामी तुलसीदास है। कौन उनकी विद्वता का वर्णन करे। संस्कृत में लिखते थे, सुबह गायब हो जाता था। 8-10 दिन 12 दिन ये सब रहा, तब भगवान शंकर ने कहा कि संस्कृत पर सबकी पहुंच नहीं है, समझ भी ना पाएंगे, सरल भाषा में लिखो, ग्राम्य भाषा में लिखो, जिसे सब पढ़ सकें। तब गोस्वामी जी ने ग्राम्य भाषा में लिखा है। यह मानस जिसकी कथा हम सुनते हैं, घर घर गाते। मैं एक प्रसंग और जो मैं बीच में बोलना चाहता था वह भी बोल दूं मैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में राम नाम जपते जपते बहुत चमत्कार घटित होने लगे थे और चमत्कारों की चर्चा दूर तक पहुंची थी। तो आप में से शायद कई लोगों को न पता हो कि हनुमान चालीसा कब लिखा और कहां लिखा। 2 घटनाएं ऐसी घटी गोस्वामी जी के जीवन में। एक दिन स्नान करने के लिए श्री अयोध्या में गए थे, स्नान कर रहे थे। एक स्त्री आकर अर्ध वस्त्रों में पीछे स्नान कर रही थी। गोस्वामी जी ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और गोस्वामी जी जब पीछे मुड़े तो वह कम कपड़ों में थी और उसने बस एक शब्द बोल दिया, बाबा तुमको राम दोहाई है जो पीछे मुड़कर देखा। फिर गोस्वामी जी पीछे ना मुड़े। वह स्त्री वस्त्र बदल के, कपड़े पहनकर स्नान करके घर चली गई और राम दोहाई था। गोस्वामी जी खड़े रह गए। दोपहर हो गई, सांझ हो गई, रात होने लगी। वहां के मगरमच्छों ने, वहां के कछुओं ने गोस्वामी जी के पूरे पैर को खा लिया। वो बेचारी स्त्री अपने घर पर गई और घर पर पहुंचकर अचानक ध्यान आया कि बाबा को मैं बोलकर आई। आकर देखा तो सरयू का जल लाल हो गया था, रक्त रंजित हो गया था। घबराई है, बाबा मैं मेरी राम दोहाई वापस लेती हूँ। अरे बाबा मुझसे गलती हो गई। गोस्वामी जी एक पैर से बाहर निकले, घबरा गई पूरी अयोध्या। गोस्वामी जी का एक पैर चला गया, लेकिन हनुमान जी ने बड़ी सहायता की है गोस्वामी जी की। रामायण लिखने के विचार इनके मन में आ रहे थे। सुबह जगे तो हनुमान दादा की कृपा से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमान जी की कृपा से सुबह गोस्वामी जी जगे तो पूरा पैर पूर्व की तरह इनके शरीर में आ गया। ये बात जब अयोध्या के लोगों ने देखी तो इस चमत्कार की चर्चा दुनिया भर में गई। यद्यपि गोस्वामी जी बहुत सावधान रहते थे। दूसरा चमत्कार ऐसा हो गया, राम नाम जपते जपते गोस्वामी जी
अयोध्या की गलियों में निकले, एक नव युवती जवानी में विधवा हो गई, रो रही थी। और गोस्वामी जी जब सामने से निकले तब उसने गोस्वामी जी को कहा, बाबा राम नाम का प्रताप क्या है? अब राम राम जपने के लिए कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, क्या नहीं हो सकता राम नाम से? उसने कहा, मैंने तो खूब राम नाम जपा, मैं विधवा हो गई। गोस्वामी जी पता नहीं किस मस्ती में थे, गोस्वामी जी ने हाथ में कमंडल से जल लिया और राम नाम बोलकर जब उस शव यात्रा पर छिड़का, मुर्दा खड़ा हो गया। वहां पर पूरी अयोध्या में चर्चा पहुंच गई। यद्यपि गोस्वामी जी बहुत सावधान थे कि चमत्कार की भीड़ न लगे, और फिर भी बादशाह अकबर के पास, अब सुनिए हनुमान चालीसा की कथा। आप में से कई लोग पहली बार सुन रहे हैं। एक अमेरिकन लेखक ने एक किताब लिखी है हनुमान जी की पूंछ के ऊपर, डिवाइन मंकी करके, और हनुमान जी की पूंछ के ऊपर वह किताब है। उसमें उसने वर्णन किया है। अकबर के पास जब चमत्कार की खबर पहुंची तब अकबर ने एक बार खबर भेजी तुलसीदास जी को, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। गोस्वामी जी जाने को तैयार नहीं हुए। जो कुंभन दास जी का शब्द है, संतन कहा सीख ली सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। लोगों ने कहा बादशाह बुला रहा है। गोस्वामी जी ने बस इतना कहा, एक बादशाह को जानता हूं, दूसरे को नहीं जानता। अकबर ने दोबारा खबर भेजकर कहा कि तुम नहीं आओगे तो मैं मिलने आऊंगा। तब गोस्वामी जी ने सोचा कि मुझे ही चले जाना चाहिए, क्योंकि राजा आएगा, सेना आएगी, तामसी वातावरण बनेगा, राजसी वातावरण बनेगा, अयोध्या की पवित्रता सात्विकता भंग होगी, मैं चला जाऊं। तो गोस्वामी जी अकबर के दरबार में गए और अकबर ने कहा, कोई चमत्कार दिखा। गोस्वामी जी ने कहा, मैं मदारी नहीं हूं, चमत्कार दिखाना मदारी का काम है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैंने कोई विद्या नहीं सीखी। अकबर ने कहा, मैंने बहुत सुना तुमने मरे हुए को जिंदा किया था। गोस्वामी जी ने कहा, मेरे शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं, ये मेरे राम नाम का प्रताप है, मेरी कोई प्रभुता नहीं है। अकबर ने 2 बार पूछा, 4 बार पूछा, चमत्कार के लिए जब कहा, गोस्वामी जी ने मना किया। तब बादशाह का अहंकार रुष्ट हुआ और अकबर ने आदेश दे दिया, फतेहपुर सीकरी की ये बात है, और कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को गिरफ्तार करके जेल में भेजा। गोस्वामी जी ने कहा, इसमें भी कोई हरी इच्छा होगी, और तुलसीदास जी को जेल में रखा है। 40 दिन तक जेल में रहे हैं। उसी समय फतेहपुर सीकरी की जेल में तब गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल विहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बड़ बुध विद्या देहु हरहु कलेश। रोज एक चौपाई लिखते थे गोस्वामी जी महाराज, और हनुमान चालीसा दुनिया में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, स्तोत्र है, स्तुति है। सुंदरकांड जो है वो मानस का अंश है, गोपी गीत जो है श्रीमद् भागवत का अंश है। श्रीमद् भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक भाग है। हनुमान चालीसा स्वतंत्र पाठ है, वह किसी का पाठ नहीं है। और आपने इतनी बार हनुमान चालीसा को पढ़ा होगा तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आपको खबर हो हनुमान चालीसा में कितने शब्द हैं? कल बता देना चलो। हनुमान चालीसा में, फिर भी घर जाके पढ़ो तो हनुमान चालीसा में 4 से 18 शब्द हैं। कितने? 4 1 8, 4 से
चालीसा में 1041 अक्षर है, 1041। और हनुमान चालीसा में 108 बार हनुमान जी का नाम आया है। हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे तो इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी के नाम की एक माला पूरी हो जाती है। तो 108 बार श्री हनुमान जी का नाम आया है और हनुमान चालीसा में 10 बार राम जी का नाम आया है। आपने बहुत पाठ किए होंगे, करते होंगे। पाठ को करने के बाद उसकी फलश्रुति आती है, इसको हम कहते हैं फल महत्व। इस पाठ को करने से क्या मिलेगा? और ये पहला ऐसा पाठ है जिसके प्रारंभ में ही लिखा है फलश्रुति। बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक। प्रारंभ में कह रहे हैं क्या मिलेंगे? 4 फल, धर्म अर्थ काम। दुनिया में और उपासनाओं को करते हैं, जीवन का क्लेश नहीं मिट पाता। और वो स्वामी जी ने कहा इस हनुमान चालीसा को जो पढ़ेगा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करहु कलेश विकार। इसको जो पढ़ेगा, दुनिया में किसको जय नहीं चाहिए? जय हनुमान। यहाँ प्रारंभ ही जैसे है। अब हनुमान जी के 2, 4, 5 नामों की तो लंबा विषय हो जाएगा। फिर भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस 2 नाम आ गए। कपीश, रामदूत, रामदूत एक नाम। अतुलित भी नाम है, अतुलित बलधाम, हैम शैनावदेहम, धनुज बन कशानु ज्ञानी नामाग्रजम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, श्री रामदूतम शरणं। रामदूत। हनुमान जी को 3 नाम बहुत प्रिय लगते हैं। हनुमान दादा के तो बहुत नाम हैं, तो आप पढ़ेंगे। और मैं आपको निवेदन करूं, हनुमान जी कहते हैं पूरे जीवन में मुझे 3 नाम से कोई बोल दे, बस कोई मुझे प्रिय है। रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा। मैया को परिचय दिया तो क्या कहा? कौन हूं मैं रामदूत हूं। रावण को परिचय दिया तो क्या परिचय दिया? मैं रामदास हूं। हनुमान जी को अच्छा लगता है कोई रामदास बोले, कोई रामदूत बोले। और एक नाम और हनुमान जी को प्रिय लगता है, आंजनेय। क्या नाम? उनकी माता का नाम है महावीर। महावीर एक नाम है। विक्रम बज एक विक्रम नाम है। हनुमान जी के 8 गुणों की चर्चा वाल्मीकि रामायण में कही। अच्छा ठीक है। विक्रम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार। एक बात मैं अगर आपको पूछूं, भगवान कृष्ण का रंग कौन सा है? अरे बोला, चुप बैठे हो। नीला। घबरा क्यों है? गलती तो होगा, अच्छी टेंशन क्यों ले रहे हो? घर के ही तो है आपके। कौन सा है भगवान कृष्ण का? भगवान विष्णु का कौन सा है? नीलांबुज श्यामल को। भगवान शंकर का कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सार कर्पूर गौरम। और हमारे महादेव को किसी देवता में थोड़ी करुणा, किसी में थोड़ी करुणा। इस धरती पर किसी को करुणा का अवतार बोला गया तो शंकर जी को बोला गया करुणा का अवतार है, करुणावतारम। हनुमान जी का वर्ण कौन सा है? लाल। लाल एक अर्थ में ठीक है, थोड़ा और दूसरा बताओ। सिंदूरी भी ठीक है, ये भी ठीक है। हनुमान चालीसा को पढ़ोगे तो और एक कंचन वरण, कौन सा वर्ण है? सोने के जैसा। विराज सुबेश आनंद कुंडल कुंचित केश। तो महावीर विक्रम बजरंगी, एक हनुमान दादा का नाम है बजरंगी। तो उसकी तो पूरी कथा है। तो वज्र के जैसा जिसका अंग है, बजरंगी, बजरंगी। इंद्र ने, और हनुमान के बारे में पता होगा, हनु कहते थोड़ी को। देवराज इंद्र ने वज्र मारा उनकी थोड़ी पर, तो हनु पर उनका नाम पड़ा। देवराज इंद्र ने जब वज्र मारा फिर तो मैया कुपित हो गई, उनके पिता कुपित हो गए। पवन देव ने कहा सबकी वायु की सप्लाई बंद कर दूंगा आज ही। दो देवता ऐसे हैं, एक को माता के कहने के कारण, एक को पिता के कहने के कारण जितनी शक्ति इन दो देवों को मिली है धरती पर किसी देव के पास नहीं। दोनों ही शिवांश हैं, दोनों ही रुद्रांश हैं। भगवान गणपति महादेव के द्वारा जब शिरच्छेदन हो गया, भगवती अम्बा कुपित हो गई, उसने कहा नष्ट कर दूंगी। और भगवती की करोड़ों शक्तियां तलवार लेकर और उसकी 10 महाविद्या निकल पड़ी। तो सब देवताओं ने गणपति भगवान को पुनर्जीवित तो किया। महादेव ने वर दिए हैं, उनको गणेश बनाया, गणाध्यक्ष बनाया। यह भी कहा सब देवताओं की पूजा कर ली जाए और मेरे बेटे की पूजा न की तो निष्फल हो जाएगी, और मेरे बेटे की पूजा कर ली जाए किसी और की रह जाए तो भी पूजा का कोई दोष नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान गणपति की उपासना है। तो अपने पुत्र गणपति के लिए भगवती अड़ गई, यहाँ बाप खड़ा है अपने पुत्र के लिए। पवन देव ने कहा सारी दुनिया की ऑक्सीजन बंद करूंगा, मेरा पुत्र मूर्छित पड़ा है। ऐसा वाल्मीकि रामायण से लेकर सब जगह लिखा है। सब देव आए और फिर हनुमान जी को जो बल दिए वज्रांगी हो गए। यह कहा युग परताप तुम्हारा है परसिद्ध, संकर सुवन यो वै एकादशो रुद्र हनुमान स महाकपि अवतीर्ण सहायतार्थो विष्णुरमित तेजसः स्कंद पुराण कहता है। तो गणेश जी भी भगवान शंकर के अंश है, रुद्रांश। हनुमान राजा कौन है? वह भी भगवान भोले बाबा का अंश है, 11वें रुद्र के अवतार है रुद्रांश। शंकर सुवन, तो एक नाम है शंकर सुवन, फिर नाम है केसरी नंदन, तेज प्रताप, विद्यावान। विद्यावान भी एक नाम है। हम सब भी चतुर हैं? चतुराई की कोई कमी थोड़ी है, कितने चतुर हैं सब अपने अपने काम को करने में। पर हमारी चतुराई कहाँ लग रही है? अपने घर में, बिजनेस में। तो दोष भी नहीं है, ठीक है, करना है, व्यापार में। पर हनुमान जी से कुछ सीखो। विद्यावान गुड़ी अति चातुर पर राम काज करे। हम कितने आतुर हैं? कथा हो रही है, बोलो असी तो टाइम ही नहीं है जी, मरने का तो टाइम नहीं, कथा में कैसे आए।
भगवान का काम करना हो तो सहयोगी नहीं बनते, असहयोगी बन जाते हैं, साधक नहीं बनते, बाधक बन जाते हैं। हनुमान जी से कोई पूछे राम काज की सूचना मिली और सोचना बंद है, हनुमान जी कहते हैं बस मैं करूंगा। बहुत बार उपकार सुग्रीव ही, तो जैसे ये शब्द है राम मिलाए, राम शब्द हनुमान जी की ऐसी महिमा है। बहुत समय का अतिरिक्त ना हो तो बस मैं इतना बताऊं कि हनुमान जी रोज एक चौपाई लिखते थे। 40 दिन तक हनुमान दादा ने 40 चौपाई लिख दी, हनुमान चालीसा लिख दिया। और जिस दिन ये जेल में हनुमान चालीसा पूरा हुआ, हनुमान दादा के चरणों में वो अर्पित किया, तब कहते हैं फतेहपुर सीकरी में लाखों बंदर, काले मुंह वाले, लाल मुंह वाले, पूरी फतेहपुर सीकरी में अफरा तफरी। तब अकबर घबराया कि कौन कुपित हुआ, मुझसे अपराध क्या बना है, मैंने किसका अपराध कर दिया। तब एक मौलवी कोई थे जो जानते थे इन चीजों को, उसने कहा किसी ऐसे व्यक्ति का अपराध किया है तुमने जिसका ऊपर वाले से संबंध है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके तार ऊपर जुड़े हुए हैं, और ये जो कोप है, ये कोप नीचे वाले ने नहीं किया, किसी ऊपर वाले ने। तब अकबर ने अपने बीरबल इत्यादि को पूछा, तब उन्होंने कहा एक फकीर को बंद किया है, उसका कोप लगता है। तब अकबर आया, गोस्वामी तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और लिखित में ये कहा मैं क्षमा मांगता हूं, पर आज के बाद किसी संत को, किसी साधु को, अयोध्या के रहने वाले किसी को सताया नहीं जाएगा। तब गोस्वामी जी ने बंदरों से प्रार्थना करके कहा हे रामदूतो जाओ हनुमान जी की सेवा में। तब हनुमान जी आए और हनुमान चालीसा की रचना कारागार में। प्रणव पवन कुमार खलवन पावत ज्ञान जासु हृदया लाल बसहि राम सर चाप। एक बार जय जयकार बोलिए हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। तो गोस्वामी जी को जो राम नाम लिखने की प्रेरणा वह मिली भगवान शंकर से और श्री हनुमान जी से। वह प्रसंग हम कल के सत्र में सुनेंगे। 2 मिनट भगवान का नाम आनंद से गाएंगे और फिर राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं कहीं गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं कहीं गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम, बोलो राम। राम नाम के सुनाइए गली गली। रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत लो हाल खजाना कहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन
गली राम नाम के लिए। इस दुनिया को कब तक पकड़े अपनी कहता जाएगा, गोविंद को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इस दुनिया को कब तक पकड़े अपनी कहता जाएगा, गोविंद को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। सबका मेरा दो दिन का है सबका मेरा दो दिन का है, बाद में होगी चलाचल। कोई राम का प्याला और बताऊं गली गली राम नाम के। जिसमें यह होती रूठे मैं तुम्हारा मालिक हूँ, धन दौलत के घने पुजारी एक दिन सब कंगाल हुए। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिसमें यह होती रूठे मैं तुम्हारा दौलत के घने पुजारी एक दिन सब कंगाल। सोने चांदी वालों सुन लो सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाओ हरी हरी। मेरा कोई राम का प्याला और बजाऊं गली गली राम नाम के। मैं बिखराऊं गली गली मेरे रे कोई राम का प्याला। जय राधे कृष्ण गोविंदम गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंदम गोपाल राधे माधवा। जय राधे सब गाइए। गोपाल राधे माधवा नंद लाल राधे माधवा। गोपाल राधे गोपाल राधे माधवा नंद लाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंदम गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण गोविंदम गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोपाल राधे माधवा नंद लाल राधे माधवा। गोपाल राधे गोपाल राधे माधवा नंद लाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा।
हरे राम 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 सीता हरि बोल हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 श्री राम जय जय 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 राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम अभी कुछ लोग बोल नहीं रहे जय जय श्री राम आपका पड़ोसी ना बोले तो उसकी तरफ देखो आप ध्यान से जय जय श्री राम तो सब बोल रहे हैं अब नमः पार्वती पतये कबीर साहब का एक पद है कबीर साहब का मेरे शब्द नहीं है तो बुरे ना लगे ये शब्द कबीर साहब ने कहा भजो रे भैया राम गोविंद है धन पद कछु नहीं लागत नहीं खर्चत गठरी एक बार बोलिए श्री राधे किराया लगा किसी का श्री राधे खर्चत नहीं गठरी लगा थोड़ी जेब से तो कबीर साहब ने लास्ट में कहा कि कहे कबीर नाम नहीं निकसत तामुक धूल पड़ी कबीर साहब कहते जिस वाणी से राम का नाम न निकले तामुक धूल पड़ी वही मुख अच्छा है जो भगवान का नाम गाता है इसलिए कहा जय जय श्री राम कथा का आज प्रथम दिवस हम लोग शाम कर रहे हैं कल यही समय है कल तृतीय दिवस की राम कथा में हम प्रवेश करेंगे पूज्यपाद गोस्वामी जी का जो चरित्र है कैसे उन्हें राम कथा लिखने की प्रेरणा मिली तो हम उस का श्रवण करेंगे आप आए मंदिर की पूरी मैनेजिंग कमेटी तो इस सुंदर आयोजन के लिए यह द्वार या दरबार उपलब्ध हुआ है हम उनके प्रति सब धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे प्रिय श्री नरेश शर्मा जी आप खूब तालियां बजाकर उनका स्वागत करें उनके पुरुषार्थ से उनकी मेहनत से और परमात्मा किसी एक को निमित्त बनाता है कितने सारे रस पासुओं को भगवान की कथा सुनने को मिल जाती है उनके सब साथ में लगते चले गए आपके पूज्य चाचा जी आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी हमारे सन्मुख हैं तो पूरे शर्मा परिवार के मंगल की कामना करते हुए हम कल हमारी कथा स्कारग्रो में टोरंटो में पूरी हुई और भक्तमाल की कथा थी तो वहाँ हम यहाँ भी प्रतिदिन प्रयास करेंगे कि भगवान के किसी एक भक्त का चरित्र गाएं तो आज चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं एक भक्त हैं तो वहाँ हमने नामदेव जी का चरित्र पूज्य बाबा माधव दास जी का चरित्र और नरसिंह मेहता के चरित्र को तो प्रयास करेंगे एक भक्त के चरित्र को भी हम प्रतिदिन गाएं आज सूर्य ग्रहण भी था तो सूर्य ग्रहण के कारण भी थोड़ा बहुत विलंब हुआ मैं आए हुए सब श्रोताओं के मंगल की कामना करते हुए मैं मेरी कथा को विश्राम करता हूँ पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु नमः पार्वती पतये आगे का आगे का तो कोई हारमोनियम अगर कोई दूसरा हो कल के लिए कोई दूसरा हारमोनियम इसका स्वर थोड़ा स्केल के अंदर मिले तो अच्छा स्वर हो एक स्वर थोड़ा भंग है
अच्छा आपके सूर्य ग्रहण के वजह से आप ठीक है सर। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं।